ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों भाइयों को। आजकल बाबा विशेष देही अभिमानी स्थिति के ऊपर ध्यान दिला रहे हैं और बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा राजा बच्चा तो है, लेकिन महाराजा बच्चा भी बने। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने। बाबा भी ऐसे बच्चों की बड़ी महिमा गाते हैं जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, है ना। तो आइए आज की मधुर मुरली का सार 30 अप्रैल 2025 की महावाक्यों का निचोड़, तंत्र, इसेंस। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम दिखा ना श्री रामचंद्र जी को, तो बाबा ऐसे हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम जानते हो कौन है? देवी और देवताएं। तो बाबा हमें वही तो बना रहा है। प्रश्न, यहां तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, यहां देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत के बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं, हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। तो सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। यहाँ का किया हुआ अभ्यास सतयुग में संस्कार बन जाएगा। लेकिन किनका? प्रकृति की मदद होगी, कोई परेशान नहीं होगे, लेकिन फिर भी ये अभ्यास हमें इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन में करके दिखाना है। ब्रह्मा बाप समान, उस समानता में ये मृत्यु का जो पाठ है ये भी आता है। दुनिया में क्या क्या लोग बोलते हैं, बॉडी के सेल्स कम हो जाते हैं, रसायन कम हो जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है। 10 दिन पहले बाबा ने दादी जी को रोका, बच्ची तुम ठहरो, पार्टी को जाने दो। क्या बात है। दुनिया में अगर हर बात का कोई मिसाल है वो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। सिंपल साधारण समझने की गलती मत कर बैठना, है ना। आराम से शरीर, उन्हें मालूम है मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन बाबा ने कभी दिखावा नहीं किया, हमें भी दिखावे से मना किया, लेकिन अभ्यास किया, तब तो ऐसी अवस्था को पाए। हम भी अभ्यास करें। मरना क्या होता है और मरने के बाद जीना क्या होता है ना। अभी इसी अशरीरी अव्यक्त अलौकिक स्थिति में जितना समय रहेंगे, जैसे ड्राइवर कार में बैठकर अंदर बैठे हुए भी अपने आप को अलग अनुभव करता है, ये अनुभूति हमारी जितनी जितनी आगे बढ़ती जाएगी, हम उस अंतिम पेपर मृत्यु के, उस पेपर में भी पास होकर ही दिखाएंगे। ठीक है ना। तो बाबा कहते बच्चे, सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं होगी, हम यही कर लें तो अच्छा। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से, यानी कल पहले के बाद बाबा आया है। इसको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बच्चे उसी के लिए गायन है, उनको ही सब याद करते हैं। विचित्र है ना, हमारे आपके जैसे शरीर रूपी चित्र नहीं है उनके, उनका कोई चित्र यानी शरीर नहीं है। बाबा कहते बच्चे, मैं आकर तुम्हें ट्रुथ सुनाता हूं। भगवान को कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। बाप आकर के ट्रुथ सुनाते हैं। कहते बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। अब सत्य के पथ पे चल रहे हो तो बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, वो सब झूठ है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार है। और इस संसार में सत्य क्या है? इस झूठी काया में अजर अमर अविनाशी आत्मा सत्य है। इस संसार में सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। तो बस अपनी आत्मा समझ, उस परम सत्ता की याद में रहना, यही सत्य पथ के अनुगामियों का महाकर्तव्य है। देखो बच्चे,
गाया जाता है, मूत पलीती कपड़ धोए, ग्रंथ में भी बाप की महिमा है। तो बाप आकर के कलयुगी पतित दुनिया से सतयुगी पावन दुनिया मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं। तुम बच्चे यहाँ मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो। विचार किया करो बार बार, हम बाबा के क्यों बने, हम बाबा के पास क्यों आए, ये ड्रामा की रील हमारा रोल क्यों खींच कर लाया है। ठीक है, तो क्या होगा, परपंच से, व्यर्थ से, मनमत से, परमत से बच जाएगी, समय बचेगा और अनेक प्रकार की संपत्तियां भी बचत के खाते में इकट्ठी होने लगेगी। देखो बच्चे, कहते हैं ना, बाप सत्य है, चैतन्य है, पुनर्जन्म रहित है, सुख शांति पवित्रता का सागर है, उसको बुलाते हैं। तो तुमको भी बाप 21 जन्मों के लिए ये वर्षा दे रहे हैं, जिसका गायन करते हैं ना मनुष्य, वो वर्षा बाबा भी हमें संगम पर दे रहे हैं। बाबा कहते, अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, अपना भी और अनेक धर्म पिताएं, जो भी जैसे जैसे सिस्टम चला दिव्य आत्माओं का, धर्म आत्माओं का, बाबा कहते सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं, सारे वर्ल्ड की छोटी मोटी बात की बात अलग है। देखो बच्चे, बाप आकर के नॉलेज देते हैं, ये चक्र फिरता कैसे। एक छोटा सा सत्य सुनाकर पूरा करता हूं। कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे ये पेन जो है, जब बना होगा तो न्यू होगा ना, या बनने के बाद नया होता है। बनता है, न्यू निकलता है कंपनी से, यूज होते होते पुराना हो जाता है। लोग क्या सोचते, पहले दुनिया खराब थी अब अच्छी है। अरे भाई, ईश्वर रचयिता हो जिस चीज का, जिस संसार का रचयिता स्वयं भगवान हो, तो उसकी रचना शुरू में अच्छी होगी या बाद में। विचार करो, कोई भी चीज आज भी पहले नहीं होती है ना, तो शुरू की दुनिया बड़ी अच्छी है, बस हमारे पास उसका इतिहास भूगोल कुछ जानते नहीं है। वो बाबा ने आकर के बताया, बच्चे, देवताओं का साम्राज्य था, इसी धराधाम पर स्वर्ग था, ऊपर कहीं नहीं। देखो बच्चे, बाप आकर के पढ़ाते हैं, जानते हो कौन पढ़ाते हैं, वह भगवान हमको पढ़ाते हैं। वह है निराकार, निर्विकार, निर्वैर, अजोनी, अजन्मा, है ना। बाबा कहते, बच्चे, अब मैंने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, अब यज्ञ में ब्राह्मण भी चाहिए, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता पाठशाला में बैठ गीता सुनाने वाले। सुना। देखो बच्चे, मनुष्यों की तो सारी की कमाई मिट्टी में मिलनी है, उनके लिए गायन है, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। और हमारे लिए क्या गायन है, बाबा मिला तो मुट्ठी भर तो लेकर के जाएंगे, और जब आएंगे दुनिया में तब भी भरी हुई होगी, किससे, पुण्य कर्मों के बल से, अच्छे संस्कारों से, दिव्य गुणों से, क्योंकि भर रहा है बाबा, तरकीब सिखा रहा है। जो जितना करते हैं बच्चे, फिर उतना पाते हैं। क्या, जो जितना करते हैं फिर उतना पाते हैं। ये ड्रामा में नूद है बच्चे। देखो, तुम कहते हो ईश्वर ने सब कुछ दिया, अब बाप कहते हैं हमको दो, हम तुमको विश्व का बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा भी नहीं, फुल पावर दे दी, हमको विश्व की बादशाही मिलती है। नशा चढ़ गया किसको, ब्रह्मा बाबा को, है ना। हम सोचते रहते, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, जितने का उतना ही मिलना है ना, सोचना नहीं चाहिए। ईश्वरीय कार्य में दिल खोल के सेवाएं करनी चाहिए, बार बार उसका गायन और ये कहना कि हमने मजा नहीं आता। ऐसों का लेने का भी फिर दिल नहीं करता। बाबा की आज्ञा होती, बच्चे भूखे रह लेना, और भगवान भूखा रख सकता है क्या, लेकिन फिर ऐसा मन नहीं करता, छोड़ दो, कोई बात नहीं, गरीबी में काट लेंगे। तो कभी जब करो ना, तो दिल से करो काम। दुनिया में दिखावा तो बहुत चल रहा है, यहाँ बाबा कहते दिल वाले बच्चे दिल से करो। एक हाथ करे दूसरे को पता भी ना हो, नेकी कर दरिया में डाल। और ये भी मालूम है, हम जितना करते हैं उससे पदम गुणा तो हमें इसी जीवन में मिलता है। जो तन से करते हैं उनकी काया कंचन रहती, मन से करते हैं उनका मनोबल। देखो अगल बगल में अपने ब्राह्मणों को, और जो धन से भी करते हैं
उनके जीवन को भी देख लो, जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देता है बाबा संगम पर। भाई सत्य अनुभव है, देखा करो, उनसे अनुभव लिया करो, फिर अपने जीवन को भी सफल किया करो। ये थोड़ी दीदी कहें भैया कहें तब हम करेंगे, है? नहीं, सफल करना है। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल किया नहीं, देने वाला तो ईश्वर है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो निमित्त हैं। बाबा कहते बच्चे नेचुरल कैलमिटीज वगैरह आएंगी जरूर, महाविनाश होगा, बल घूमो फिरो, बाप तो मना नहीं करते। बाबा कहते बच्चे पावन बनने के लिए बाप को याद करने की प्रैक्टिस करते रहो, चेक करो उसकी याद रही, शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी याद ना आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी है जीवन में। है ऐसे महायोगी महातपस्वी, वो चेक करते हैं, अपने शरीर को त्यागने का अभ्यास करते हैं। हाँ, एक हमारे लौकिक अलौकिक पारलौकिक रूप से हमेशा ही वो बड़े ही हैं, उनके थ्रू ही बाबा हमें मिला। कहते मैं हमेशा अभ्यास करता हूं कि अब अगर शरीर छूटे तो क्या मुझे दुनिया वाला याद आएगा या दुनिया वाले की दुनिया याद आएगी। मैंने कहा बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, थैंक यू। ऐसे हैं, हम भी बने, सीखें ऐसों से। देखो बच्चे, अच्छी रीति मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, जीवन बनाने वाले प्रभु आपका शुक्रिया, थैंक यू। देखो बच्चे, प्रैक्टिस करनी है, धारणा का सार है, प्रैक्टिस करनी है बाप को याद करने की। अंत काल में एक सिवाय बाप के कोई चीज याद ना आए, सब कुछ बाबा का है, हमारा कुछ नहीं है। गाते थे, अभी वैसा महसूस करके चलो। अल्फ और बे, इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। वरदानी बाबा का वरदान है आज का। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक आत्मा भाव। बच्चे, अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ व्यर्थ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो बच्चे, वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है। याद रखना, यहीं से सारा खेल बनता भी है, बिगड़ता भी है। पुरुषार्थ की गति भी बदल गई तो संकल्प में फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व का परिवर्तक बन सकेंगे, इस अपने विश्व का भी और बाहर के वातावरण का भी। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। करते कर्म करते योग युक्त अवस्था, दिल करतार दे, हथ कार दे, दिल करतार दे। अव्यक्त इशारा है। कंबाइंड रूप की स्मृति से बच्चे सदा विजयी बनो। हम और हमारा बाबा चलते फिरते उठते बैठते उसी की छांव में, उन्हीं की छत्र छाया में जीवन का आनंद लो, सफल करो। ओम शांति। कल पुनः मिलता है आपका अपना ईश्वरीय सेवाधारी भाई, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, नमस्कार।